हेलो दोस्तों, मैं हूं शार अफरीदी और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन विथ यू। तो आज एक अहम बात लेकर के आपके सामने हाजिर हुआ हूं, क्योंकि एक बहुत ही बड़ी रिपोर्ट जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स ने जारी किया है। मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2022 का जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है वो सूची जारी हो चुका है। इसमें 121 देशों का लिस्ट, यानी उस लिस्ट में 121 देशों का नाम शामिल है। अब मैं आपको बता दूं कि इस लिस्ट में जो हमारा देश भारत है, इनकी जो स्थिति है बहुत ही ख़राब है। क्योंकि अगर बात करें कि उनके अगल बगल के जो देश है, जैसे बात करें पाकिस्तान का, श्रीलंका, जैसे आपका बांग्लादेश हुआ और नेपाल हुआ, जो इन देशों की स्थिति इतनी अच्छी नहीं मानी जाती है, लेकिन ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स का जो सूची जारी हुआ है, इसमें उन देशों की स्थिति जो है बहुत ही बेहतर है भारत की बनस्बत। अब अगर वही बात करें तो जो दक्षिण एशिया है, तो दक्षिण एशिया में जबकि आप जानते हैं कि श्रीलंका आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है, लेकिन फिर भी वो इस लिस्ट में, यानी दक्षिण एशिया में जो सबसे ऊंचे पायदान पर है। अगर हम उसके पायदान की बात करें तो वो 64वें स्थान पर है। अक्सर हम क्या करते हैं कि अक्सर अपने देश की तुलना पाकिस्तान से करते हैं। अगर वही बात करें तो पाकिस्तान का जो इस इंडेक्स में जो उसका जो रैंक है वो 99 है, तो कहीं ना कहीं हमारे देश से, हमसे वो कहीं आगे निकल गया है। अब वहीं पर जो बात करेगा नेपाल की, तो वो 81वें स्थान पर है और वहीं पर बांग्लादेश 84 स्थान पर है। कुल मिलाकर अगर देखें तो हमारे देश की जो स्थिति है वो सबसे खराब नजर आ रही है। और वहीं पर यानी कि जो हमारे जो दक्षिण एशिया है, इसमें सिर्फ अफगानिस्तान ही 109वें स्थान पर है। अब हम जानना चाहेंगे कि आखिर ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स होता क्या है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्र स्तर पर भूख को व्यापक रूप से मापने और उन पर नजर रखने का एक जरिया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी GHI खासकर 4 संकेतों के मूल्य पर मापा जाता है, जिसमें कुपोषण, बच्चों में बहुत ही अधिक कुपोषण, बच्चों के विकास में रुकावट और मृत्यु दर के हिसाब से मापा जाता है। यानी कि GHI का जो स्कोर होता है वो कुल स्कोर जो होता है वो 100 होता है। अगर किसी देश का स्कोर 0 है या तो इसका मतलब उस देश की जो स्थिति है, भूख की स्थिति बहुत ही मतलब अच्छी है, और अगर जिसका स्कोर 100 है तो उस देश का जो भूख की स्थिति है बहुत ही खराब है। अगर हम बात करें भारत के GHI स्कोर की तो वो 29.1 है, जो काफ़ी गंभीर समस्या है। अब वहीं पर जिनके अलावा 17 ऐसे देश हैं जिनका जो GHI स्कोर है वो 5 से भी डाउन है, जिनमें शामिल है चीन, तुर्की, कुवैत, बेलारूस जैसे देश शामिल है। अगर हम भारत की स्थिति की बात करें तो GHI जिन 4 पैमानों पर मापा जाता है उसमें से एक बच्चों में गंभीर कुपोषण की स्थिति को देखें तो भारत में इस बार 19.3% पाया गया है, जबकि 2014 में ये 15.1% था। इसका अर्थ है कि भारत इस पैमाने पर और पिछड़ा है। वहीं अगर कुल कुपोषण में पैमाने की बात की जाए तो काफ़ी बड़ी है। यह पैमाना देश की कुल आबादी कितना खाना खाने की कमी का सामना कर रही है उसको दिखाता है। इंडेक्स के मुताबिक भारत में 2018 से 2020 के बीच जहां ये 14.6% था, 2019 से 21 के बीच बढ़कर 16.3% हो गया है। इसके मुताबिक दुनिया में कुल 82.8 करोड़ लोग जो कुपोषण का सामना कर रहे हैं, उसमें से 22.4 करोड़ सिर्फ भारत में ही है। तो आप समझ गए होंगे कि आखिर ग्लोबल हंगर इंडेक्स होता क्या है। अगर एक तरह हम देखें तो ये एक जो भूख को मापने का पैमाना है, कुपोषण है, बच्चों में कुपोषण, मृत्यु दर बच्चों में, तो इन सभी चीज़ों को मापा जाता है। तो ये देखिए आप साइड में मैं आपको द हिंदू का जो न्यूज़ है आप देख सकते हैं, उसकी रिपोर्ट है ये। अब वहीं पर जो कांग्रेस नेता P चिदम्बरम ने भी कहा है कि उसने ट्वीट किया है कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं आखिर कब जाकर इस मुद्दे पर आएंगे, कब इन चीज़ों को देखेंगे कि गरीबी को, बच्चों में कुपोषण को, भूख को, इस तरह के
मामलों को देखेंगे। और वहीं पर लालू प्रसाद यादव भी कहा है कि काफ़ी शर्म की बात है कि 121 देशों के नाम में जो हमारा देश 107वें स्थान पर है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और हाँ, अगर चैनल पे आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए